मंडी की ठंड में सियासी तपिश, चुनावी मंच से विरोधियों पर हमलावर हुए जयराम ठाकुर। कहा पूरे देश में कांग्रेस की हालत खराब, अब हिमाचल में भी होगा सुपड़ा साफ। मंडी के रण में प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा का मिला साथ। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आश्रय ने किया प्रचार। प्रतिभा ने अनिल शर्मा से भी की सहयोग की मांग। इलाहाबाद उपचुनाव के रण में उतरे कांग्रेस के स्टार प्रचारक हुड्डा सैलजा। दोनों ने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। इनेलो और बीजेपी पर भी साधा निशाना। अटेली की अनाज मंडी में मची लूट। वीडियो में डीएपी खाद को लेकर भागते हुए नजर आए लोग। पुलिस के पहुंचने तक लाखों की खाद हुई चोरी। रेवाड़ी में गोली मारकर पोस्टमैन की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल के उपचुनावों के रण के साथ करेंगे। मंडी उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। बुधवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के सरोआ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, जहां अपने भाषण में कांग्रेस पर वो हमलावर होते हुए नजर आए। कांग्रेस के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने के बयान पर भी सीएम ने चुटकी ली। सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ये लोग क्या बैलगाड़ी से जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल सीएम ने पूछे। कांग्रेस के शासनकाल में हेलीकॉप्टर का क्या इस्तेमाल रहा, ये सबको पता है। इसी के साथ ही पावन भूमि पर विराजमान देते थे वापस कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बड़े बात है। पूरे देश भर में हालत क्या बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस की कभी सत्ता हुआ करती थी, सरकार हुआ करती थी, आज वहां पर सिफर है, एक भी सीट नहीं है। वेस्ट बंगाल आपके सामने उदाहरण है, एक भी सीट नहीं आई। और वही स्थिति हमारे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में होने वाली, मैं बता रहा हूं। कांग्रेस के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, और मंडी में जब भाषण दिया गया विपक्ष के नेता कांग्रेस के, उनकी जुबान इस प्रकार की जुबान है, उस जुबान से कोई भी आदमी जो है वो। और उधर मंडी के रण में प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा अब साथ साथ उतर आए हैं। आश्रय शर्मा भी प्रतिभा सिंह के लिए प्रचार में जुट गए हैं। इस बारे में जब आश्रय से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना है कि वो पार्टी के आदेशों पर ही काम कर रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह का कहना है कि सुखराम परिवार का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और उन्होंने अनिल शर्मा से भी सहयोग मांगा है। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह, और जो पूर्व में पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं आश्रय शर्मा और सुखराम जी के जो पोते हैं, ये दोनों हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पे। धन्यवाद जी। दिखती सी बात है, हालांकि राजनीतिक तौर पर सभी को पता ही है कि राजनीतिक तौर पर जो है वो वीरभद्र सिंह जी और सुखराम जी के बीच में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हमने देखा है कि अमूमन दोनों परिवार जो है वो एक हो जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं दिखाने के लिए भी एकजुटता होती है। तो इस बार भी आप का आज सदर का चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हुआ है। आश्रय शर्मा जी आपके साथ है, क्या मान के चलें, पूरा सहयोग वगैरह सब कुछ मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है हमको, इनके परिवार का भी। और जब जब भी चुनाव आए तो हमने इकट्ठे मिलकर कांग्रेस की बात की, विकास की बात की और कांग्रेस के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। मैं मानती हूँ कि पंडित सुखराम जी का ये गढ़ रहा है और उनका वो इतने बड़े शीर्ष नेता रहे मंडी के खास करके, और केंद्र में उन्होंने नेतृत्व किया है। तो जब भी चुनाव आया और हमने उनसे आग्रह किया तो उनका आशीर्वाद लेते हुए ही हम आगे बढ़े। इस बार हालांकि वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे हैं, और आश्रय जी भी हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आपके चुनाव प्रचार में आए हैं। तो क्या कुछ आपकी कोई टेलीफोनिकली भी उनसे कोई बातचीत हुई?
उनसे तो नहीं, पर इनके पिताजी अनिल शर्मा जी से मैंने स्वयं सुबह बात की थी। मैंने उनको बताया था कि आज सदर का दौरा है तो मैं वहाँ आ रही हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आश्रय आएंगे, वो भी आपके साथ। सब जितनी भी हम आपकी जनसभा होगी उसमें आप इनका सहयोग आपको मिलेगा। चलिए, हमारे साथ आश्रय जी भी हैं। आश्रय जी, टिकट आपको नहीं मिला है, टिकट प्रतिभा सिंह जी को पार्टी की तरफ से दिया गया है और अब आप इनके लिए काम करने के लिए उतरे हैं मैदान में। और पहले भी हमने देखा कि आपका एक फ़ोटो विक्रमादित्य सिंह जी के साथ आया, उनके साथ भी आपकी मुलाकात हुई है। कितना सहयोग रहेगा उसके बारे में पूछूंगा। पूरा सहयोग रहेगा। पार्टी ने पिछली बार मान सम्मान बख्शा है मुझको टिकट देके। 2019 के चुनाव में सबसे युवा लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ पूरे देश में, तो जब सम्मान मिलता है तो सम्मान वापस भी देना पड़ता है और जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम करेंगे भी, पूरा समर्थन देंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से। और अब खबर हरियाणा से है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में जोरों से जुट गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब एलनाबाद हलके में गांवों का दौरा कर कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एलनाबाद हलके के गांव कागदाना में पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत का दावा किया है, तो वहीं हुड्डा ने इनेलो और भाजपा पर भी जमकर प्रहार किए। चाहे इलाके की बातें, इस्तीफा पहले ही दे दिया। और ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जितना इस तरह की बात हुई। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है। इनेलो और भाजपा जचापा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का झगड़ा है। खबर अब महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ की अटेली अनाज मंडी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डीएपी खाद को लेकर यहां पर लूट मची हुई है। कुछ लोग खाद की बोरियों को लेकर यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों रुपए की खाद की बोरियां चोरी की जा चुकी थी। आपको बता दें कि रबी फसलों की बिजाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में हरियाणा में डीएपी की भारी किल्लत बनी हुई है। पिछले कई दिनों से डीएपी केंद्रों पर किसानों का हंगामा चल रहा है और इस बीच इस तरह की लूटपाट का एक वीडियो सामने आया है। महेंद्रगढ़ का ये वीडियो है जहां पर अटेली अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खाद को लेकर यहां पर लूटपाट मची हुई है। यहाँ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी 32 नंबर के सामने भीड़ लगी हुई थी फार्मरों की। उसमें कुछ शरारती तत्व आए और वो खाद के कट्टे को उठाने लग गए। हमने मना किया वहाँ जा करके, तो वो कह रहे थे मार पिटाई करने लग गए और कह रहे हैं मार देंगे, यहाँ से हट लो, और धीरे धीरे करके सारा माल उठा ले। कितने बैग थे? 100 बैग थे। हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है जिसमें काफ़ी मोटरसाइकिलों के नंबर है, नाम है। उनको हम तुरंत अपने टीम बना दी है मैंने उनकी, और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके और ये जो कट्टे उठा के ले गए हैं खाद के। और अब खबर करनाल से है जहां के कर्ण विहार इलाके में कोई पिटबुल कुत्ते को छोड़ गया, जिसके बाद उस इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। पिटबुल ने यहां पर कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया। कुत्ता किसका था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल इसे एक पशुओं के संस्था में दे दिया गया है ताकि आम जनता जो है वो सुरक्षित महसूस कर सके। आपको बता दें कि पिटबुल नस्ल के जो ये कुत्ते होते हैं बेहद ही खूंखार कहे जाते हैं, खूंखार होते हैं, और यही वजह है कि अब इसे पशुओं की संस्था में छोड़ा गया है। मैं ना इनके घर पे आया, अंकल जी के यहाँ पे, तो कुछ काम आया था अपने काम से। तो ना पहले अंधेरा और था यहाँ पे, मेरे को दिखा नहीं, अंदर घुस गया वो घर में वो। तो पहले उनने पैर चट्टा, यानी घूमने लग गया चारों तरफ पैर चाट। फिर उसने एकदम से दांत मारा, यानी मेरे को घेर लिया। मैं भाग गया ना जैसे ही उगले सो, तो डर के मारी उनने मेरे को कई जगह काटा। मैंने फेंका इधर उधर, फिर भी आके चिपका मेरे को। फिर मैंने लास्ट में आके उसकी गर्दन पकड़ी, तब वो रुका जाके। फिर एक भाई आया, उसने जंजीर डाली। और रेवाड़ी में एक पोस्टमैन की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। मृतक कालूवास गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो शिव कॉलोनी से वापस अपने घर लौट रहा था कि तभी अज्ञात बदमाशों ने वहां पर पोस्टमैन को गोलियों से भूनकर मार डाला। गोली लगने से उसकी मौत हो गई।
हत्या के पीछे की वजह क्या थी, इस बात का फिलहाल अभी पता नहीं लग पाया है। हालांकि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मृतक जुआ खेलता था और उसी जुए के चलते उसने अपनी बाइक को भी गिरवी रखा हुआ था। लेकिन फिलहाल साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या की असल वजह आखिर क्या रही होगी। गौरव नाम है इस लड़के का। ये वैसे तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट में बॉम्बे में काम करता है। तो ये अभी कुछ टाइम पहले इसके पिताजी, इसके बड़े भाई की शादी थी, तो विदाउट पे छुट्टी करा के इसको वहाँ से यहाँ लाए थे। तो इनके जो पिताजी हैं उन्होंने कुछ इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं 1-1.5 महीने में उनके बारे में बताया है। तो उससे लगता है कि मतलब या तो ये कोई जुआ हुआ खेलता था, क्योंकि इसने जो अपनी बाइक भी है वो 1-2 बार गिर भी रखी है और अभी भी बाइक नहीं है इसके पास। खबर अब सोनीपत से है, जहां 1.5 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदगी का केस सामने आया है। बच्ची को लहूलुहान हालत में देखकर परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला सोनीपत का है, जहां पर 1.5 साल की मासूम दरिंदगी की शिकार हुई है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस ने अब आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि यह आरोपी यूपी का रहने वाला है। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसकी छानबीन करके इसमें एफआईआर दर्ज कर दी और आज आरोपी रजनीश को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कल पेश अदालत किया जाएगा। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? धारा 376 AB IPC के तहत पर्चा दर्ज किया गया था, पोस्को एक्ट के अंदर। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है, पता लगाओ तो? आरोपी यूपी का रहने वाला है, मिश्रित गांव है इसका, और ये राजधाना में किराए और पर अब खबर हिमाचल के ज्वालामुखी से है। ज्वालामुखी में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में बड़ी ही तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है। तो वहीं अब वायरल वीडियो के सामने आने के बाद ज्वालामुखी शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े उठने भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच श्रद्धालुओं ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस वालों ने समझौता कराने की एवज में उनसे मोटी रकम वसूली है। ऐसे में पुलिस ने ज्वालामुखी मंदिर में लगे CCTV फुटेज के आधार पर मारपीट करते हुए श्रद्धालुओं का वीडियो आम जनता के सामने रख दिया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि श्रद्धालु मंदिर कर्मचारियों के साथ यहां पर डंडों से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस की ओर से जारी CCTV फुटेज में अलग अलग कहानियां बयां की जा रही है, जबकि वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं ने 2 सुरक्षा कर्मियों को पहले मारा और इसके बाद उसकी वर्दी तक फाड़ डाली। इससे सुरक्षा में तैनात कर्मचारी लहूलुहान हो गए और उनके सिर पर भी गहरी चोटें आई हैं। ऐसे में उन्हें अस्पताल में जाकर टाँके लगाए गए, उनका इलाज करवाया गया। वहीं सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की CCTV फुटेज खंगालने पर पता चला है कि मंदिर में माहौल श्रद्धालुओं ने ही खराब किया था। उन्होंने सरकार के निर्धारित नियमों की न केवल उल्लंघना की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उनको घायल भी कर दिया। सोशल मीडिया में केवल एक पक्ष को दिखाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष को कोई जानकारी नहीं दी गई। कोरोना के चलते हिमाचल में पर्यटन कारोबार को खासा नुकसान हुआ है। बीते साल हिमाचल के पर्यटन निगम को 42 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। इस साल भी नुकसान काफी ज्यादा है। पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी खासा नुकसान हुआ है। हालांकि अब कोविड की स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। राजधानी शिमला में पर्यटन कारोबार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। इन दिनों पर्यटक रोपवे की राइड का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोविड के बावजूद हर रोज यहाँ पर 150 से 200 सैलानी राइड लेने के लिए पहुंचते हैं। वहीं वीकेंड पर ये संख्या 400 से 500 तक पहुंच जाती है। हम जाखू मंदिर जा सकते हैं। राइड शुरू कर ली है। ये रोपवे के माध्यम से हम जो है जाखू मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए,
यहाँ से किस तरह का नज़ारा जो है देखने को मिलता है और एक अलग अनुभव जो है आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि पूरा शिमला का व्यू जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। सैलानियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि ऐसा एक्सपीरियंस उनका जो है वो किस तरह का रह रहा है। और ये जो पहल है राज्य सरकार की, भले ही ये पीपीपी मोड पर है, तो यहाँ से कितना जो है उन्हें ये रोमांचित करता है और कितना ये सफल जो है ये पहल रही है। सर, क्या नाम है आपका? फैसल। कहाँ से आए सर? बॉम्बे से। बॉम्बे से। तो ज़रा बताएं इसके बारे में, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट सा। इससे पहले आपने कहीं रोपवे से ट्रैवल किया है? नहीं किया है। नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये आप सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर रोपवे भी है? बताया था किसी ने? हाँ, माय डॉटर। अच्छा, ये पहले आ चुकी हैं। अच्छा, ये हम लोग अमेरिका में भी जा चुके हैं। अच्छा, यूएसए में भी आप जा चुके हैं। तो ये जो है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अनुभव जो है साझा किया है, और ज़रा तस्वीरें यहाँ से देखिए कि किस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और इस कैबिन में जहाँ पर हम हैं, 6 लोग इसमें जा सकते हैं एक बार में। और यहाँ से तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत नज़ारा और रोमांच, जाहिर सी बात है अपने आप में जो है ये आपको ये सफ़र, ये 6 मिनट का सफ़र है झाकू मंदिर तक का, ये रोमांच। और अब बात उस बदले की जिसका इंतजार पूरे मुल्क को है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बीच सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बुधवार को मारे गए आतंकियों में एक वो है जिसने यूपी के एक शख्स की हत्या की थी। शोपियां एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। यूपी के मजदूर को मारने वाला आदिल ढेर। 2 हफ्ते, 10 एनकाउंटर और 15 आतंकी साफ। टारगेट किलिंग का बदला। शाकिर का बदला पूरा। हम इस वक्त रगड़नामी गांव में मौजूद हैं, जहां पे एनकाउंटर अभी जारी है। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इसमें 3 सेना के जवान जो जख्मी हुए थे, उनमें से एक जवान जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। शोपियां एनकाउंटर में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों ने जिन 2 आतंकियों को मार गिराया, उनमें से एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है। यानी वही शैतान था जिसने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले शाकिर की जान ले ली थी। आदिल TRF का जिला कमांडर था, जो पिछले साल जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। मतलब ये कि दहशत की दुनिया में आदिल सिर्फ 16 महीने ही जीवित रहा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानकारी उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो रास्ता भटक कर आतंक की राह पकड़ रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आतंक की राह में आदिल की ही तरह सबकी मौत तय है। बता दें कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले के ट्रागड़ इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां दागी, जिसके बाद सर्च अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया और 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए, जिसमें से एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया, जबकि 2 जवानों का इलाज जारी है। RR ने मुस्तदी का इतला पर इसी इलाके का कॉर्डन किया था और बाद में जब वो जाए वारदात पे पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे, वहाँ